नाड़ी यानी वो इनविजिबल चैनल्स जिससे हमारी लाइफ एनर्जी, जिसे हम प्राण कहते हैं, वो पूरे शरीर में फ्लो करती है। प्राण मतलब क्या? जब किसी इंसान की जान चली जाती है तो हम कहते हैं उसके प्राण चले गए हैं। उसमें ना ऑक्सीजन है ना तो सांसें हैं, उसमें प्राण की बात कर रहे हैं। तो प्राण शक्ति जो है वो आपकी नाड़ियों में बहती है। सोचिए, पूरे शरीर में फ्लो करती रहती है। नाड़ियों को आप कंपेयर कर सकते हैं बिजली के तार के साथ, जिनसे एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जब तार साफ हो तो बिजली स्मूथ जाती है, पर जब तार में रुकावट हो तो बिजली आती जाती रहती है, गड़बड़ होती रहती है। इन 72,000 नाड़ियों में तीन सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी होती है। सबसे पहली है ईड़ा नाड़ी। बाई नासिका से ये जुड़ी हुई है, इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। ये ठंडी है, शांत एनर्जी वाली है। दिमाग के राइट हेमिस्फीयर को ये एक्टिवेट करती है। ये क्रिएटिविटी, इमोशन और कामनेस का केंद्र है। दूसरा है पिंगड़ा नाड़ी। दाई नासिका से ये जुड़ी हुई है, इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। ये गर्म है, एक्टिव एनर्जी रिप्रेजेंट करती है। दिमाग के लेफ्ट हेमिस्फीयर को ये एक्टिवेट करती है। ये लॉजिक, एनालिसिस और एक्शन का केंद्र है। और तीसरी है सुषुम्ना नाड़ी, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल केंद्र में, सबसे महत्वपूर्ण। जब ईड़ा और पिंगड़ा बैलेंस में होती है तभी सुषुम्ना एक्टिव होती है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग और एक होलिस्टिक हेल्थ का रास्ता है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। क्या आप जानते हैं कि हर 1.5 से 2 घंटे में आपकी डोमिनेंट नोस्ट्रिल ऑटोमेटिकली बदलती है? अभी इस वक्त आपकी दोनों नासिकाओं में से एक ज्यादा खुली है और एक थोड़ी बंद है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये आपका बॉडी खुद अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहा होता है ऑटोमेटिकली। अभी एक काम कीजिए, अपनी उंगली दोनों नासिकाओं के नीचे लाइए और महसूस कीजिए किस तरफ से ज्यादा हवा आ रही है। कुछ इस तरह से आप ब्रीद आउट करेंगे फ्रॉम द नोज। क्या ऑब्जर्व हुआ कि किस तरह से ज्यादा हवा आ रही है, लेफ्ट या राइट? जहां से भी आ रहा है वो है आपकी डोमिनेंट नाड़ी। उस समय के लिए नाड़ी शोधन का काम है इन दोनों को परफेक्टली बैलेंस करना, ताकि सुषुम्ना जागे, ताकि शरीर और मन दोनों एक साथ काम करें। अब मैं जानती हूँ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ओके, ये सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, या शायद कहीं सुना हुआ है, या कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, साइंस क्या कहता है। तो चलो मैं आपको साइंस की भाषा में भी थोड़ा समझाती हूँ। इसे ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग कहा गया है साइंटिफिक लैंग्वेज में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कई ऐसी रिसर्च यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने प्रूव किया कि ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, जो नाड़ी शोधन का साइंटिफिक नाम है, सीधे ब्रेन पर असर डालती है। जब आप लेफ्ट नोस्ट्रल से सांसें लेते हैं, राइट ब्रेन हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है। जब आप राइट नोस्ट्रल से सांसें लेते हैं तो लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है। और जब दोनों को ऑल्टरनेट करते हैं तो दोनों हेमिस्फीयर सिंक हो जाते हैं। ये वही स्टेट है जो डीप मेडिटेशन में होती है। ये वही स्टेट है जब आप अपने बेस्ट परफॉर्मेंस में होते हो, बेस्ट स्टेट में होते हो, सोचने में, महसूस करने में और काम करने में। अब ये बात हुई ब्रेन के साथ। अब मैं बात करती हूँ वेगस नर्व के साथ इसका क्या कनेक्शन है, जिसे एक वॉन्डरिंग नर्व भी कहते हैं। आपके ब्रेन को आपके हार्ट, लंग्स और गट से ये जोड़ता है। नाड़ी शोधन इस वेगस नर्व को डायरेक्टली स्टिम्युलेट करता है। और वेगस नर्व स्टिम्युलेशन का मतलब क्या है? वो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, यानी कि ये होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। मैं जब मेरा ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोग्राम लेती हूँ तब मैं हमेशा सबको ये बताती हूँ कि ऑल हीलिंग हैपेंस इन रेस्ट। मतलब जब आप आराम में होते हो आपका बॉडी तभी हील कर पाता है आपको। जब आपका बॉडी डाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा कर रहा है, क्योंकि आप ओवर ईट करते हैं, क्योंकि बार बार फ्रीक्वेंटली स्नैक करते हैं, फ्रीक्वेंटली खाते रहते हैं, या अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, या हम बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं, तो उस केस में आपका बॉडी जो है वो हीलिंग का वक्त ही नहीं निकाल पाता है। और इसीलिए रिपेयर जो होना चाहिए एवरीडे बेसिस के ऊपर, जो वेर एंड टेयर बॉडी को सहन करना पड़ा है, उसका वापस से जुड़ना जो है वो हो नहीं पाता है। स्लीप पुअर होती है और उसकी वजह से हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो फाइट और फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, विच मीन्स कि जो बहुत ज्यादा अगर एक्टिवेट होगा तो वो आपके बॉडी को हमेशा बूढ़ा और बीमार रखेगा।
जब आप नाड़ी शोधन प्रोसेस करते हो तो आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हो, विच मीन्स आपके बॉडी का जो हीलिंग है, रिपेयरिंग है, ग्रोथ जो है और हमेशा जवान रहने की जो प्रोसेस है वो बहुत एफिशिएंटली होती है। दूसरा फायदा, आपका कॉर्टिसोल जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है वो कम हो जाता है नाड़ी शोधन से। तीसरा फायदा, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी भी बेहतर होती है, जो एक्चुअली लॉन्ग टर्म हेल्थ का एक सबसे अच्छा इंडिकेटर है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी दिखाती है कि आप कितना बैलेंस में, हार्मनी में है, आपका जो हार्ट रेट है उसके बीच का सिंक कितना अच्छा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी बैलेंस जो है वो और ज्यादा बेहतर होता है। जब हम नॉर्मल शैलो ब्रीदिंग करते हैं जिसमें आप सिर्फ चेस्ट से ही सांसें लेते हैं, डीप बेली ब्रीदिंग नहीं होता है, उसमें हम लंग्स की सिर्फ 30 to 40% कैपेसिटी ही यूज करते हैं। नाड़ी शोधन में कंट्रोल्ड एंड स्लो ब्रीदिंग है जिससे ऑक्सीजन एक्सचेंज ड्रामेटिकली बढ़ जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपरली एक्सेल होता है, ब्लड का पीएच बैलेंस्ड रहता है और इन सब का क्या रिजल्ट आएगा, एंजाइटी कम होगी, फोकस बेटर हो जाएगा, नींद गहरी आ जाएगी और एनर्जी ज्यादा रहेगी। और ये मैं कोई पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं बता रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं छोटी थी, मेरे पापा को, मेरी अर्लीस्ट मेमोरी में है कि बिल्कुल मैं सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में थी, तब मेरे पापा झूले पे बैठ के नाड़ी शोधन किया करते थे और मैं हमेशा उनको पूछती थी कि पापा ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या होता है। तब मैं छोटी थी, समझ नहीं आती थी और तब मेरे पापा मुझे समझाते थे कि बेटा ये जवान रहने का एक तरीका है। मेरे दिमाग में तब से ये फिट हो चुका, मैं भी जब छोटी थी तब से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, स्पेशली कॉलेज के समय से अब तक मुझे याद नहीं है मैंने शायद ही कोई दिन मिस किया होगा। एवरी डे मुझे जितना टाइम मिलता है, भले 5 मिनट ही सही, बट आई विल मेक श्योर कि मैं नाड़ी शोधन जरूर कर रही हूँ। तो मैंने अपनी हेल्थ के लिए, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, हर हेल्थ को मैजिकली ट्रांसफॉर्म करते हुए देखा है सिर्फ दिन की 5 मिनट देकर। हर रोज सुबह जब मैं ऑनेस्टली ये 5 मिनट करती हूँ, उस दिन मेरा इतना बेहतर एनर्जी और बेहतर प्रोडक्टिविटी होता है, बेहतर मूड होता है, दैट आई कांट इवन टेल यू। एंड आई एम श्योर आप जब ये करोगे रेगुलरली प्रैक्टिस, आप भी महसूस कर पाओगे, या आप ऑलरेडी अगर करते हैं, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब सबसे जरूरी हिस्सा देखते हैं कि सही तरीका क्या होता है नाड़ी शोधन करने का। बहुत सारे लोग करते हैं, गलत तरीके से भी कुछ लोग करते हैं और गलत टेक्निक से बस पूरा फायदा नहीं मिलता है। सो आज हम बिल्कुल सही तरीका सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो कोई एक कंफर्टेबल शांत जगह पर आपको बैठना है। आरामदायक पोस्चर में आप बैठ सकते हैं, पद्मासन, सुखासन, कुर्सी के ऊपर भी बैठ सकते हैं पैर नीचे रखकर, लेकिन रीढ़ सीधी रहे, आपके स्पाइन को सीधे रखना है। आंखें कोमलता से आप बंद करेंगे, 1-2 नॉर्मल सांसें लेंगे, थोड़ा सेटल हो जाइए इफ नीडेड। पेट और कंधे को बिल्कुल रिलैक्स्ड रखेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं। अब हाथ की जो पोजीशन है उसमें हम विष्णु मुद्रा लेंगे। नाड़ी शोधन में दाहिने हाथ की एक खास पोजीशन ये होती है जिसे हम विष्णु मुद्रा कह रहे हैं। आपको राइट हैंड उठाना है, इसमें आपकी जो तर्जनी फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर और मध्यमा यानी मिडिल फिंगर, इन दोनों को मोड़कर हथेली में दबाना है कुछ इस तरह से। अब आपका अंगूठा जो है वो दाई नासिका के पास यानी राइट नोस्ट्रल, और अनामिका और कनिष्ठिका यानी रिंग और लिटिल फिंगर जो है वो बाई नासिका यानी लेफ्ट नोस्ट्रल के पास रहेगी। अब इसमें कैसे हम एग्जैक्ट प्रोसेस करेंगे, देखिए इस तरह से। अंगूठा दाई तरफ है, अनामिका बाई तरफ है, बीच की उंगलियां मुड़ी हुई है। अब इसी पोजीशन में सबसे पहले आप 4 काउंट एक्सेल करेंगे, फिर आप 4 काउंट इनहेल करेंगे, फिर आप 4 काउंट अगेन लेफ्ट नोस्ट्रिका को बंद करके राइट से एक्सेल करेंगे, यहीं से इनहेल करेंगे। अब अंगूठे को दबाकर, राइट नोस्ट्रिल को दबाकर लेफ्ट से एक्सेल करेंगे, इनहेल करेंगे, फिर यहीं से एक्सेल करेंगे, राइट से इनहेल करेंगे। अब इस पूरी प्रोसेस में आप 4 सेकेंड एक्सेल कर रहे हैं, 4 सेकेंड इनहेल कर रहे हैं, 4 सेकेंड एक्सेल दूसरी साइड से कर रहे हैं, 4 सेकेंड इनहेल उसी साइड से कर रहे हैं। सो एक्सेल इनहेल एक साइड है और फिर एक्सेल इनहेल दूसरी साइड से है। जब आप इस प्रोसेस को कंटिन्यूअस बेसिस पे करते रहते हैं तो आपके ईड़ा और पिंगला नाड़ी को बैलेंस करके आप सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कर रहे हैं और जो हमने फायदों की बात करी वो फायदे आप पा सकते हैं। अब ये 4-4-4-4 टेक्निक हुई,
जो आप फॉलो कर सकते हैं। पर इसके साथ साथ अगर आप एडवांस भी करना चाहते हैं, आप इसमें कुंभक भी ऐड कर सकते हैं, विच मीन्स कि आप होल्ड भी ऐड कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल है, जब आप राइट नोस्ट्रल बंद करते हैं, लेफ्ट से एक्सेल करते हैं 4 काउंट या 4 सेकेंड, एक्सेल करने के बाद आप इनहेल कर रहे हैं जब 4 सेकेंड या 4 काउंट, फिर आप चाहो तो 4 काउंट होल्ड भी कर सकते हो। सो आपने 1 2 3 4 जिसमें कुछ नहीं किया, होल्ड किया, फिर आप राइट से एक्सेल कर रहे हैं 4 काउंट, इनहेल कर रहे हैं 4 काउंट और 4 काउंट होल्ड कर रहे हैं। 1 2 3 4 4 काउंट धीरे धीरे आप करेंगे और फिर उसे एक्सेल करेंगे। सो इसमें आप चाहो तो होल्ड भी ऐड कर दो। ये सेकेंड स्टेज हुआ। अब आप क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो ये 4 सेकेंड को 5 सेकेंड कर सकते हैं, और जो होल्ड 4 सेकेंड का है उसे 8 सेकेंड या इवन 16 सेकेंड को भी कर सकते हैं। जितना होल्ड करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आप पा सकेंगे। सो अगर मैं रिवाइज करूं, लेफ्ट एक्सेल, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, अपने पेस के साथ कर सकते हैं। जब आप इनहेल एक्सेल करें, मेक श्योर कि आपका पेट भी फुल रहा है, विच मीन्स कि आप फुल ब्रीदिंग कर रहे हैं। पूरी सांस अंदर लेनी है, पूरी सांस बाहर निकालनी है। सेकेंड वर्जन है, इसमें आप होल्ड भी कर रहे हैं। सो लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, होल्ड, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, होल्ड, एंड रिपीट द प्रोसेस। अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो आप 1 मिनट से शुरू कीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं और अगर रेगुलर बेसिस पे करना चाहते हैं तो मिनिमम 5 मिनट का जरूर गोल रखिएगा। और अगर आप बेस्ट फायदा पाना चाहते हैं तो एवरीडे 15 मिनट्स का अगर आप वक्त निकालते हैं, अगर आप इसे करते हैं तो सबसे बेस्ट है। अब बात करते हैं सबसे अच्छा समय कब है। सुबह खाली पेट करना। सुबह उठने के साथ सबसे पहले अगर आप ये करते हैं तो आपका पूरा दिन एनर्जेटिक जाएगा। या तो शाम को सोने से पहले भी कर सकते हैं, डीप स्लीप के लिए। कभी कभी एंजाइटी फील हो रही है, उसी वक्त 5 साइकिल अगर आप करते हैं तो उसमें फर्क पड़ जाएगा। लेकिन इसे खाने के बाद तुरंत ना करिएगा, एटलीस्ट 2 घंटे का अंतर रखिएगा। अब बात करते हैं उन फायदों की जो आपको तब मिलते हैं जब ये प्रैक्टिस रेगुलर हो जाती है। और मैं प्रॉमिस करती हूँ ये लिस्ट पढ़कर आप आज से ही शुरू करना चाहेंगे। सबसे पहला असर आपके ब्रेन के ऊपर आएगा। एंजाइटी, घबराहट कम हो जाती है, ओवर थिंकिंग कम हो जाता है। कितनी सारी स्टडीज में इसमें 30 to 40% तक रिडक्शन देखा गया। फोकस और कंसंट्रेशन बेहतर होता है। ब्रेन का जो लेफ्ट और राइट का बैलेंस है वो इंप्रूव होता है। आपकी नींद बेटर हो जाती है। पीएनएस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, उसकी वजह से वो स्लीप मोड चालू करता है। मेमोरी बेहतर हो जाती है। अगर आपके बच्चे हैं, आप खुद स्टूडेंट हैं, तो आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाएगा। डिप्रेशन के सिम्टम्स में राहत मिलती है। एक स्टडी में पेशेंट्स जिन्होंने 4 हफ्ते रोज नाड़ी शोधन किया, उनके एंजाइटी स्कोर्स में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखी गई। दिल पे भी इसका अच्छा असर आता है। आपके ब्लड प्रेशर को वो रेगुलेट करता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा फायदेमंद है। हार्ट रेट काम डाउन हो जाती है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, HRV इंप्रूव होती है, और ये कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए गोल्डन मार्कर है। आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन कम होती है। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में असर पावरफुल होता है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। आस्थमा के पेशेंट्स जो है उसमें जो अटैक है उसके एपिसोड्स कम हो जाते हैं। साइनसाइटिस में राहत मिलती है। रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथन हो जाते हैं। इवन आपके डाइजेशन और हॉर्मोन्स के लिए बहुत अच्छा है। गट ब्रेन एक्सेस इंप्रूव होता है, डाइजेशन बेटर होती है, कॉर्टिसोल घटता है, थायराइड फंक्शन में सपोर्ट मिलता है, हार्मोनल बैलेंस में भी मदद मिलती है, पीसीओडी जैसी कंडीशंस में सपोर्टिव है, ब्लड शुगर रेगुलेट होगा। डायबिटिक्स के लिए ये बहुत एक अच्छी प्रैक्टिस है। एनर्जी और ओवरऑल वेलबींग के लिए भी अच्छा है। दिन भर एनर्जी सस्टेन रहती है, क्रैश नहीं होगा। इम्यून सिस्टम, स्किन ग्लो, इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो बढ़ना, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट ना करना, ये सब उसके साइड इफेक्ट्स है। आपकी सांस में शक्ति है। हाँ, मैं मदर इन लॉ की बात नहीं कर रही हूँ, बट आप जो ये ब्रेथ ले रहे हैं वो इतना पावरफुल है। अगर सही से यूज करना सीख लिया तो ऑटोमेटिकली आप अपने बॉडी के ऊपर जीत पा सकते हैं। अब इसमें आप विजुअलाइजेशन भी जोड़ सकते हैं। जब आप बाई नासिका से सांस ले तो इमेजिन कीजिए कि शीतल नीली रोशनी अंदर आ रही है। जब दाई नासिका से आप छोड़ रहे हैं तो इमेजिन कीजिए कि गर्म सुनहरी रोशनी जो है वो बाहर जा रही है। ये विजुअलाइजेशन नाड़ी शोधन को और ज्यादा इफेक्टिव, कई गुना ज्यादा इफेक्टिव बना देता है।
5 सबसे आम गलती है जो आप ना करिएगा। गलती नंबर 1, सांस लेते वक्त कंधे उठाना। सांस जो है पेट से लेनी है, चेस्ट से नहीं, कंधे स्टिल रहेंगे। दूसरी गलती, एक्सेल जल्दी नहीं करना है। एक्सेल हमेशा इनहेलेशन से लंबी अगर हो सकती है तो बेस्ट है। तीसरा, बहुत जोर से नासिका मत दबाइए। नोस्ट्रिल को जेंटल टच से ही बंद करिए, फोर्सफुली नहीं, जैसे किसी को आप प्यार से टच कर रहे हो। चौथी गलती, खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद करिए, वरना डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है। पांचवा, कभी कभी आंखें खुली रखने से वो फायदा नहीं मिलेगा जो आंखें बंद करने से मिल सकता है। और अगर आंख बंद करना मुश्किल लगे तो एटलीस्ट नीचे देख के करिए। अगर आप गर्भावस्था में हैं तो माइल्ड प्रैक्टिस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप ज्यादा कर रहे हैं तो जरूर एक्सपर्ट का गाइडेंस लीजिएगा। सीवियर रेस्पिरेटरी कंडीशंस है, अस्थमा अटैक्स आ रहे हैं, उस दौरान ना करिए। हाल ही में अगर कोई नेजल सर्जरी हुई है तो अवॉइड कीजिए। अगर कुंभक कर रहे हैं यानी कि ब्रेथ होल्ड कर रहे हैं और उसमें चक्कर जैसा फील हो रहा है तो आप उसे रोक सकते हैं, बाकी सभी कर सकते हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल सेफ है। अब सवाल आएगा, क्या इसे रोज करना पड़ेगा? चलो मैं आपको 21 डे का नाड़ी शोधन चैलेंज देती हूँ। रिसर्च ये कहती है कि कोई भी हैबिट बनाने के लिए हमें 21 दिन चाहिए, तो आज से 21 दिन शुरू करते हैं। रूल बहुत सिंपल है, रोज सिर्फ 1 मिनट या 5 मिनट आप चूज कीजिए, बट सुबह ये करना है। नोटबुक में जिस दिन किया उस दिन टिक मार्क कीजिए, अपने फोन में लॉक कीजिए जो संभव है, बट 21 डे तक आपको ये करना है। और आप देखेंगे कि आसानी से आप अपने सिर्फ 21 दिन के अंदर हेल्थ में जो बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जर्व करेंगे, आप खुश हो जाएंगे। देखिए, हम इस दुनिया में बहुत कुछ बाहर से ढूंढते हैं, खुशी भी बाहर से, शांति भी बाहर से, हीलिंग भी बाहर से, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले कहा था कि तुम जो ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है। नाड़ी शोधन उसी भीतर की यात्रा है। ये कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, ये कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है, ये एक प्रॉपर साइंटिफिक टेक्निक है जो आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट करती है, आपके ब्रेन को बैलेंस करती है और शरीर को हील करती है। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये मिल रहा है बिना एक भी रुपया खर्च किए, बिना किसी मशीन के, बिना किसी मेडिसिन के, सिर्फ एक सांस की कीमत पर। आई होप आज का एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा। मेक श्योर कि आप सभी के साथ जरूर शेयर करिएगा। हर रविवार सुबह 8:20 शार्प हम कोई ना कोई नए सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आस्था टीवी चैनल के ऊपर। एक्सक्लूसिव सीरीज होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई। मेक श्योर कि आप जरूर देखते रहे और लोगों को बताते रहे। नेक्स्ट टाइम मैं मिलूं, तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो